बात करते हैं हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान की। अगले कुछ घंटे बाद ही कैलेंडर में तारीख बदलने वाली है और आने वाली है 5 मई। 5 मई वो तारीख जब देश के सिनेमा हॉल्स में 70 mm के पर्दे पर रिलीज होगी द केरला स्टोरी फिल्म। ये कह रहा है कि फिल्म का कंटेंट हिंदू मुस्लिम वाला, जिससे समाज में तनाव फैल सकता है। कोई कह रहा है कि फिल्म का कंटेंट मजहब के खिलाफ है। कोई कहता है कि फिल्म के जरिए 2024 जीतने के लिए राजनीतिक तैयारी की जा रही है। लेकिन मूल भावना हर कोई भूल जा रहा है कि आखिर कोई मजहब जिसकी जड़ें 1500 साल पुरानी हो, वो भला 90 मिनट की फिल्म से कैसे हिल सकती है। और अगर इसे सच मान लिया जाए तो फिर इस्लाम जैसा मजहब इतनी दूर तक सस्टेन नहीं कर सकता था। मतलब ये साफ है कि देश में कुछ मुट्ठी भर लोग दोनों ही तरफ से ऐसे हैं जो फिल्म की स्टोरी लाइन को बहाना बनाकर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, नफरत की दीवार खड़ी करते हैं, जबकि आतंक का न कोई मजहब होता है, न कोई जात होती है, न कोई रंग होता है और न ही कोई मुल्क होता है। दुनिया के सारे धर्म जब इंसानियत की, मानवता की पैरोकारी करते हैं तो फिर किसी भी मजहब के सामने कोई फिल्मी संकट कैसे पैदा हो सकता है। तारीख में ऐसा भी नहीं हुआ कि ऐसी फिल्में बॉलीवुड में पहली बार बनी हो। इससे पहले हमने देखा पहली बार रिलीज हो रही हो, ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन हर बार होता है जब ऐसी फिल्में आती हैं तो विवाद का पर्दा पहले उठता है, नफरत के डायलॉग बोले जाते हैं, मजहबी संगीत की धुन सुनाई जाती है और टकराव और तनाव की एक समानांतर सिनेमा दिखाई जाने लगती है, जिसके दर्शक एक होते हैं लेकिन फैन लाखों बन जाते हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एक फिल्म क्या आई, मजहबी तलवार खिंच गई। तो क्या मजहब पर फिल्मी संकट भारी है? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, आएगा तो जरूर। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, आएगा तो जरूर। देखिए, केरला स्टोरी जो एक सच्ची कहानी है, जैसा मीडिया रिपोर्ट छपी है, और हम सब जानते हैं कि 2009 में केरल में ही इस प्रकार के विषय सामने और जो लव जिहाद शब्द जिसका भी हम उल्लेख कर रहे थे, वो पहली बार केरल हाई कोर्ट ने शब्द का प्रयोग किया। तो बहुत शर्म का विषय है कि कांग्रेस ऐसे विषय पर जो भारत की बहन बेटियों से जुड़ा हो, माताओं बहनों से जुड़ा हो, उस पर भी यदि राजनीति करे तो कांग्रेस। और आइए मेरा धर्म मेरा ईमान में आज इसी पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर करिश्मा कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं, स्वागत है डॉक्टर करिश्मा आपका। हाजिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। चेतन राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, आप पूर्व मुस्लिम हैं। और तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर आज की इस बहस में। और सबसे पहला सवाल हाजिर खान मेरा आप ही से है कि फिल्म से धर्म बनेगा या फिर धर्म पर फिल्में बनेंगी? देखिए मैडम, बात यह है कि मज़हब इस्लाम जो है इतना मजबूत, इतना परिपक्व और इतना दुनिया में फैला हुआ है कि पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर मुसलमान दुनिया में मौजूद नहीं। इस्लाम धर्म को गारंटी अल्लाह ने ली है कि हम कुरान की हिफाजत की गारंटी लेते हैं, इस्लाम की हिफाजत की गारंटी लेते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो बात वो दुनिया में होके रहती है। रही फिल्म की बात कि फ़िल्म बनाना, हमारे जो केरला की बच्चियों के ऊपर 32,000 बच्चियाँ जिनको हमारे यहाँ से ले जाकर उन्हें मुसलमान किया, आतंकवादी बना दिया, तो ये हमारी सरकारों की नाकामी है कि हमारे यहाँ की 32 लड़कियाँ, ये जो फिल्म में 32,000 ये जो लड़कियां बताई गई हैं, तो इनका कोई राइट नहीं था, इनकी सुरक्षा की गारंटी किसी को नहीं लेनी थी, इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो हो गया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पासपोर्ट सरकार देती है, वीज़ा सरकार देती है, होम मिनिस्ट्री देती है, विदेश मंत्रालय देता है, ना कि कोई मुल्क का नागरिक देता है, ना कोई धर्मगुरु देता है। इनकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार नाकाम थी इस बात पर कि हमारी यहाँ की हमारी माँ बहनों की 32,000 बच्चियाँ चली गई और सरकार को पता ही नहीं चला। धर्म इतना परिपक्व है तो सीरिया में तो ये सब कुछ बगदादी कर रहा था, उसने कौन सी कुरान पढ़ी थी, कौन सा इस्लाम उसने? मैडम, बगदादी IS का जो चीफ था वो अमेरिका का प्रोडक्ट था, मुसलमान नहीं था। ऐसे आतंकवादी मुसलमान वो नहीं था, नहीं, इसलिए मैं बता बात का अगला सवाल पहले बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करते। फसाद करने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो देश दुनिया के अंदर तबाही पैदा करे, ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। ये कुरान का कोडिंग है, ये कुरान का हुक्म है। इसलिए ISI जो है वो अमेरिका का प्रोडक्ट था, दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हाफिज सईद को कौन सी कैटेगरी
कैटेगरी में आप रखते हैं? बगदादी को तो आपने बता दिया आतंकी था, हाफिज सईद कौन सी कैटेगरी में रहता है, हाफिज उसामा बिन सईद लादेन भी- कौन सी हाफिज कैटेगरी में रहता सईद जो है? है- इन सबका कुरान, इन सबका इस्लाम भी अलग था। जो इस्लाम आप पढ़ते हैं, जिस इस्लाम को आप परिपक्व बता रहे हैं ना? कुरान एक है, हाँ। अल्लाह एक है, एक ही। नहीं तो कौन सी पढ़ी थी, कहाँ से पढ़ी एक मिनट थी? मैडम, एक मिनट। मुनफाद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, इस्लाम भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। ये सब एकता की बात करता है, ये भाईचारे की बात करता है, ये मानवता की। मैंने उस आपसे बात को कल भी सुनता कहा था कौन है? कि डॉक्टर, एक इंसान का कत्ल करने वाला ऐसा है कि वो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दे, और एक इंसान किसी की जान मानवता की बताए, वो ऐसा है जैसे पूरी मानवता की जान बचा ली। ये इस्लाम है, और ये बगदादी कर रहे ठीक है, उनकी बात भी सुनिए डॉक्टर करिश्मा। जरूरी है कि कन्वर्जन करके ही एक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हम सारे धर्म के हैं जितने भी, वैसे भी तो भाई भाई रह सकते हैं, क्यों जरूरी है कन्वर्जन करना? मैं तो इस चीज को नहीं मानती कि कन्वर्जन करने से ही आप एक साथ रह सकते हो। और इतना जुल्म होता है लड़कियों के साथ, इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, 32,000 लड़कियों के साथ केरला स्टोरी में दिखाया गया कि ये सारी चीजें हो रही हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक लड़कियों की आवाज है, जो ये महिलाओं की आवाज है, जो उनके साथ अत्याचार हुआ, जो उनके साथ शोषण हुआ। इस चीज पे कन्वर्जन किस लिए किया जाता है मुसलमानी में, इस्लामिक में कन्वर्जन किस लिए? आप मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दीजिए। क्यों उनको बरगलाया जाता है अपने धर्म के खिलाफ? क्यों? एक आज ही मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, मैं इसी में ऐड ऑन कर देती हूँ डॉक्टर, क्योंकि खान साहब देखिए, कहा यह जाता है कि फिल्में जो है वो समाज का आईना होती हैं, आईना आपका अक्स आपको दिखाता है। तो फिर इतना ज्यादा अगर आपने कह दिया कि धर्म इतना ज्यादा परिपक्व है, धर्म इतना ज्यादा मजबूत है, उसकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत है, जो मैं भी कहती हूँ, तो एक फिल्म से इतना डर क्यों? एक फिल्म को लेकर बेवजह की धर्म के नाम पर बहस क्यों खान साहब? कौन डर रहा है मैडम? कौन सी तारीख है, किसने कहा डरती है? कितना बवाल मचा आपने देखा नहीं? फिल्में हमारे यहाँ कितना देखी बवाल मचा, हमारे सर, यहाँ आपने फिल्म देखा देखना नहीं? हराम है, कितना हमारे यहाँ अभी कोई तो इसकी सिर्फ हैसियत ट्रेलर नहीं आया है। है, अगर किसी को अभी डर तो लग सिर्फ रहा हो ट्रेलर आया है। तो एक हम क्या कह रहे हैं, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के सिवा केरल किसी में के टीजर प्रति नहीं पर डरता। सिर्फ टीजर ला पर इलाहा एफआईआर हुई है। इल्लल्लाह पढ़ने वाला सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता। खान साहब सिर्फ टीजर पर एफआईआर हुई है केरल में। अरे मैडम, सिर्फ जो टीजर एफआईआर पर कर हुई रहे है। हैं, जवाबदेही उनकी बनेगी। इसीलिए जो आप डर इस्लाम रहे पर सवाल कर हैं, रही हो, टीजर पे जवाब देंगे, जो टीजर के खिलाफ हमने ये कहा कि मुसलमान। एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि मुसलमान क्यों? मैं ये पूछा, बयान लाया, किसको मुसलमान कर दिया? अभी एक फ्रांस में हीरोइन हुई है, किसने जबरदस्ती मुसलमान कर दिया? इस्लाम को लोग पढ़ते हैं और लेटेस्ट मजहब है, और दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। चेतन राजपूत हमारे साथ सरदार भाई हैं, चेतन गुरु नानक जी ने शुरू करा, चेतन राजपूत, अब मैं आपके नजरिए से राजपूत सर इसको समझने की कोशिश करना चाहती हूँ। मेरा सीधा कहने का मतलब यह है कि धर्म अगर इतना परिपक्व है, इतना मजबूत है, तो फिर एक फिल्म आने वाली है जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है, सिर्फ उसका टीजर आता है और उसको लेकर एफआईआर दर्ज हो जाती है, विरोध करने वाले विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्या मुस्लिम धर्म इतना कमजोर है कि एक फिल्म के टीजर से दिक्कत होने लगेगी, उसके नाम से एफआईआर होने लगेगी और धर्म अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेगा? देखिए, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कभी भी इस्लाम की जब सच्चाई सामने लाई जाती है, कोई अगर उनके बारे में सच्चाई बता दे, तो इनका ईमान धर्म सब खतरे में आ जाता है। ये लोग या तो उसका सर तन से जुदा कर देते हैं, या उसके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं, या उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। ये इस्लाम को मानने वाले जितने भी लोग हैं, ये सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं, सच्चाई देखना ही नहीं चाहते हैं। आज केरला स्टोरी में जो दिखाई गई है वो हकीकत है, और देश की हर हिंदू और क्रिश्चियन लड़की को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ मुस्लिम हिंदू लड़कियों का नहीं, क्रिश्चियन लड़कियों का भी को भी कन्वर्टेड किया गया है। और ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल हकीकत है, और इसको देश की हर बच्ची को देखना चाहिए। ये जो भी विरोध हो रहा है ये पूरी तरह से गलत है, और इस फिल्म का कहीं से कहीं तक विरोध नहीं होना चाहिए। और जो भी इस्लाम को मानने वाले हैं उनको सच्चाई एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो एकदम सच्चाई है, और इसी पर खान साहब जरा बताइएगा कि अगर सच्चाई है तो उसको देखने देने से समस्या क्या है? अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं इस फिल्म की, तो वो भी ये कहते हैं कि जहां पर लोगों के पास फैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, वहां पर सबसे आसान होता है कि आप कह दीजिए कि ये तो प्रोपेगेंडा एक तरीके का है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर सच्चाई है तो उस सच्चाई को आप भी देखिए, अगर कोई समस्या है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। पास्ट में जो गलतियां हुई उसको आज वर्तमान में, आने वाले भविष्य में उसको क्या सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? देखिए मैडम, बात यह है कि अभी मेरे भाई जो कह रहे थे
कि इस्लाम धर्म में पिक्चर की कोई हैसियत नहीं है। आपके यहाँ हो सकती है वो हैसियत, तो उस पिक्चर से ना इस्लाम पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना मज़हब पे फ़र्क पड़ेगा, ना मुसलमानों पे कोई फ़र्क पड़ेगा। एक फिल्म बनाई जाती है, डायरेक्टर का अपनी एक थीम होती है, एक सोच होती है, उसके एतबार से बना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो 32,000 लड़कियाँ गई उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? हमारी करिश्मा जी भी बताएं और हमारे भाई भी बताएं, आप भी बताएं। नहीं, एक सेकंड, सलीम साहब को बाहर कर दीजिए ना। फिर तो शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, ये सब भी मुस्लिम है कि नहीं है? आपका तो फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, फिर ये सब क्या कर रहे हैं फिल्मों में? तो इनको बाहर निकाल दीजिए। इनके लिए आपने नहीं, तो इनको आपने बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? फिर आपने इनको बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? सलीम साहब को आपने बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? जितने हीरो हीरोइंस मुस्लिम हुए, कुरान तो सबकी एक ही है ना, एक ही परिभाषा। उन्होंने भी जो पढ़ा, आपने जो पढ़ा, वो सब तो बराबर है। तो वो मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं है, वो इस्लाम से बाहर के लोग हैं। मैडम, किसी को ना बाहर करते। कैसा इस्लाम चलता है उनका अलग? कैसा अलग इस्लाम? हर एक धर्म को एक तरह से मानते, एक समान मानते, मगर इनका इस्लाम अलग चल रहा है कि लड़कियों को कन्वर्जन करना, उनसे के साथ मारपीट करना, उनको बरगलाना। अभी खान साहब कह रहे थे कि हम जो है उनको ये नहीं कहते, जो मिनिस्ट्री है वो देती है, उनको वीजा देती है, सब कुछ देती है। मगर क्या ये चीज सोचिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि इंटरव्यू आज मैंने देखा, एक लड़की MA स्टूडेंट थी, उसके आसपास के जो बच्चे थे, उसके फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने बरगलाया उसको, उन लोगों ने उसको अलग अलग तरह की जो है जो स्क्रिप्ट होती है वो दिखाई, वीडियोस दिखाई, और उसके बाद उसका माइंड बिल्कुल वॉश कर दिया। और इसके बाद उसने जो है, आप क्यों नहीं कर रही? आप नहीं कर रही, बजरंग दल कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, RSS कर रहा है, तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे आपके, क्योंकि सत्यता के साथ लोग जाते हैं, सच्चाई के साथ लोग जाते हैं। इस्लाम मजहब की बात जो आ रही है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्यों खान साहब, मैडम खान साहब, समस्या इसी सोच पर आती है। खान साहब एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। खान साहब एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैंने कहा समस्या मुझे इसी सोच पर आती है। समस्या इसी सोच से है कि अगर यहाँ पर बात आपकी होती है, बात इस्लाम की होती है, तो आप तुरंत जो है सनातन धर्म पे जंप कर जाते हैं, आप उधर की एग्जाम्पल देने लगते हैं। मैं कहती हूँ वहां पर भी कमियां हैं, उस पर करिश्मा जी जवाब देंगी ना। आप ये बताइए कि इस्लाम धर्म में अगर समस्या है तो उसको लेकर तो आप बात करेंगे, सच्चाई का आईना तो आप दिखाएंगे। और अगर एक फिल्म आ रही है, आने दीजिए ना, उसको रिलीज होने दीजिए, एक बार देखने दीजिए, फिर पता चल जाएगा उसमें तथ्य हैं या फिर एक्चुअली एक कहानी है, एक तरीके का भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। ये तो क्लियर हो जाएगा ना, इसमें कोई तो दो राय है नहीं। मैं तो पिक्चर का ना विरोध कर रहा, ना फेवर कर रहा, मैंने तो उसका तस्करा भी नहीं कर रहा। मैं एक आप बता रहा हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार लोगों को दावत दी और पहाड़ी पे चल के कहा या सबा, लोग इकट्ठे होके आ गए और लोगों से पूछा मैं तुम्हारे बीच में कैसा हूँ? लोगों ने कहा आप सादी के अमीन हैं, सच्चे अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, आप गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की, बेवाओं की, मुसाफिरों की मदद करने वाले, आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, आपने कभी कोई बुरी बात नहीं बहुत अच्छा है। इसी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो लोग ईमान ले आए। ये पैगाम है मैंने तो आपको एग्जांपल्स दे दिए ना, मैंने तो आपको एग्जांपल्स दे दिए। आप जो कह रहे हैं उसको मानने वाले कितने लोग हैं? जो एक्चुअल में कुरान में लिखा है उसको उसी तरीके से मानने और समझने वाले कितने लोग हैं? आप मुझे ये बताइए ना, उसको उसी तरीके से समझने वाले मेरी होगी। कौन किसना इस्लाम पर फॉलो कर रहा है? उसी में तमाम वो आतंकी भी आते हैं जिनका मैंने नाम लिया, उसी 200-250 करोड़ में वही आते हैं ना। मैंने कहा कि उन्हीं का, मैंने ये कहा उसमें खान साहब कि यही तो वो लोग हैं। अच्छा चलिए, आतंकियों को छोड़ दीजिए, आतंकियों को चलिए छोड़ दीजिए, उनका कोई धर्म नहीं। मैंने तो शाहरुख खान, आमिर खान का भी नाम लिया ना, सैफ अली खान का भी नाम लिया, सलमान खान का भी नाम लिया। आपने कहा उनका अलग होगा, कैसे उनका अलग हो जाएगा? कैसे उनका अलग होगा? मैंने क्या कहा कि फिल्मों में जो फॉलो कर रहा उन्होंने वही पढ़ा, जिम्मेदारी है, वो नहीं कर रहे ना, वो नहीं कर रहे। नहीं करने वाले क्या है? इस्लाम से बाहर हैं? नहीं करने वाले इस्लाम से बाहर हैं क्या? खान साहब, उसको नहीं फॉलो करने वाले क्या इस्लाम से बाहर हैं? उनको नहीं फॉलो करने वाले क्या इस्लाम से बाहर हैं? मैं नहीं कह सकता इस्लाम की उनको तय करना है, कौन इस्लाम करेगा, फतवा देगा। मैं फतवे का मालिक नहीं हूँ, मैं नहीं दे सकता फतवा। वो मुसलमान है, उनकी जवाबदेही बनेगी। मैं गलत करूंगा, मैं कत्ल करूंगा किसी का, मेरी जवाबदेही होगी। मैं बेईमानी करूंगा, सूद खाऊंगा, किसी लड़की के साथ बलात्कार करूंगा तो मेरी जवाबदेही होगी। उनकी जवाबदेही बात हो रही है कि बरगलाने की, हम ये नहीं कहते कि करिश्मा जी एक काउंटर क्वेश्चन है, मतलब आप भारत के संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से चलेंगे ना? फिर शरीयत कानून की जरूरत नहीं है ना? आपको अलग कानून नहीं चाहिए ना? फिर देश में आप संविधान से चलने के लिए तैयार है ना? फिर कर लेंगे, जवाब भी आप देंगे। नहीं, मैंने तो पूछा आपसे, जवाब दीजिए, लेकिन जो पूछूं उसी का जवाब दीजिएगा। इस्लाम मजहब ये कह रहा
रहा है कि जिस मुल्क में रहो उसके साथ वफादार रहो। हमारे मुल्क पर अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका था, कोई भी अगर हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हम मुसलमान हिंदुस्तान की खाके वतन मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं, हर गांव पे होंगे, हम आगे खड़े होंगे। मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने ये पूछा नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद दंगे हुए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद दंगे हुए। कश्मीर फाइल्स जब आई थी तो ये बताया गया कि कश्मीर फाइल्स अगर रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद दंगे हो जाएंगे। एक सेकंड, चेतन राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। चेतन जी जल्दी से, जल्दी से, एक सेकंड खान साहब, चेतन जी जल्दी से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है चेतन जी जल्दी से बोलिए। जी बताइए, मैं सवाल सुन नहीं पाया। नहीं आप कुछ कह रहे थे इसीलिए मैं रुकी। मैं ये बोल रहा था कि भारत पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तान की तरफ क्यों होते हैं ये लोग? पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों कहा जाता है भारत की धरती के ऊपर खड़े होकर? अगर इतने ही आप वफादार हैं तो अपनी कौम को वफादारी सिखाइए ना। आप जो कुरान की और इस्लाम की ठीक है, बात ठीक कर है, रहे हैं, इसी नहीं, इसके बाद दंगे क्यों हुए? दंगे क्यों हुए? दंगे क्यों हुए? छोटी थिंकिंग के आदमी आप। दंगे क्यों हुए उसके बाद? एक मिनट, सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जब छक्का मारता है तो पूरे दर्शक खड़े होकर ताली बजाते हैं। ये खेल है, ये हिंदू मुसलमान मत कीजिए। खेल एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। कौन सा खिलाड़ी पसंद है? जिसको पसंद होता है वो उसकी हिमायत करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। भारत में रहने वाले तमाम हिंदू भाई पाकिस्तानी टीम पे शर्त लगाते हैं तो वो देशभक्ति नहीं होगी, वो देश विरोधी हो जाएंगे। खेल में सचिन तेंदुलकर के छक्के पर पाकिस्तान में भी। ठीक है सर, ये तमाम बातें कह लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोई भी मजहब, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोई भी मजहब या कोई भी शिक्षा इतनी कमजोर नहीं हो सकती, उसकी नींव इतनी कमजोर नहीं है कि एक फिल्म के ट्रेलर से वो हिल जाए और उसको लेकर हिंदू मुस्लिम होने लगे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ और कुछ नहीं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तीनों ही मेहमानों का। मेरा धर्म मेरा ईमान में फिलहाल इतना।